बालीगुड़ा पुलिस को मिली एक बड़ सफलता। 85,86,000 टंकार नकली सुना ठकेरे सत्यराम आचारी गिरफ। पीएस केस नंबर 162 तारीख 21/5/2025 अंडर सेक्शन 420 406 34 आईपीसी को यूएस 420 406 467 468 471 120 बी 34 आईपीसी रे परिणत करा जायछि। अभियोगकारी मानस रंजन नायक शाखा परिचालक यूको बैंक अभियुक्त पी सत्यराम आचार्य द्वारा जालियाती और ठकई संपर्कित दस्तावेज मामलार संक्षिप्त तथ्य 21/5/2025 रे बालीगुड़ा यूको बैंक शाखा परिचालक मानस रंजन नायक लिखित भाव में रिपोर्ट करथिले जे पी सत्यराम आचार्य बालीगुड़ा शाखार यूको बैंक सुना मूल्यांकनकारी भाव में कार्य करुथिले। पी सत्यराम आचार्य बालीगुड़ा बजार में गोटे अलंकार दुकान अच्छी। सत्यराम आचार्य अलंकार दुकान में जी सीमांचल रेड्डी मिस रुनुवाला प्रधान मिस सुदीप्त नायक नामक 3 जन व्यक्ति काम करुथिले। अभियुक्त पी सत्यराम आचार्य तांको कर्मचारी जी सीमांचल रेड्डी मिस रेणुवाला प्रधान एवं मिस सुदीप्त नायक माध्यम सिक्यूरीटी भाव में नकली सुना जमा करी यूको बैंक बालीगुड़ा शाखार स्वर्ण ऋण नहीं सेमाने जी सीमांचल रेड्डी मिस रुनुवाला प्रधान एवं मिस सुदीप्त नायक नाम 14टी स्वर्ण ऋण मंजूर करिसेंती जार मोट परिमाण 85,86,000 टंका। सुना ऋण मंजूर हेबा परे अभियुक्त पी सत्यराम आचार्य जी सीमांचल रेड्डी मिस रुनुवाला प्रधान एवं मिस सुदीप्त नायक ठारू समस्त टंका नहीं जाइछंती। अभियुक्त पी सत्यराम आचार्य प्रतारणामूलक उपाय ऋण मंजूर करने अपराधिक षड्यंत्र करिथिबारु तांको ही मामला रे गिरफ्त करा जाइछि। अन्य व्यक्ति संपृक्ति जांच करा जिवो एवं तदंत जारी रहितबारु उपयुक्त आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो एवं जदि किए एभଳି ठकईर शिकार होइछन्ति तेबे तुरंत प्रमाण सहित थाना अधिकारी को अभियोग करिपारिबे बोली कहिछन्ति बालीगुड़ा आरक्षी अधिकारी रामेंद्र प्रसाद। मई 2025 में हमको एक एफआईआर आया था कि यूको बैंक मैनेजर की तरफ से उसने कुछ इरेगुलरिटीज नोटिस की है। केस ऐसा था कि अक्यूज है पी सत्यराम आचार्य। वो एक ज्वेलरी शॉप ओन करता था बालीगुड़ा में और वो यूको बैंक के लिए गोल्ड अप्रेजर था। तो वो ये बताता था कि जो लोग गोल्ड रख रहे हैं बैंक में मॉर्गेज के लिए वो खरा गोल्ड है या फेक गोल्ड है। तो उसने क्या किया था, उसने अपने 3 एम्प्लॉयज़ के साथ फेक गोल्ड बैंक में मॉर्गेज रखा था और उसके ऊपर उसने वो सर्टिफाई किया कि ये फेक गोल्ड असली गोल्ड है। उसके ऊपर इसने 85 लाख का लोन उठाया। ये पूरा लोन अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में आया है, उसके एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में आया है और इस तरह से वो 85 लाख लेकर के बालीगुड़ा से फरार हो गया। तो 85 लाख का एक बड़ा फाइनेंशियल अमाउंट था। ये एक बड़ा फेक गोल्ड लोन का एक स्कैम हो रहा था। तो इसके बाद ये बालीगुड़ा को छोड़ के चला गया। काफ़ी टाइम से ये इधर उधर अलग अलग जगह फरार था, तो पकड़ में नहीं आया, कभी वाइजैक कभी दिल्ली। फाइनली अभी हमने उसको बरहमपुर से कैच करके हमने उसको पकड़ा है। अभी ये अरेस्ट हुआ है। ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी हमने इसका जो बैंक अकाउंट फीस किया है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, 1 लाख आसपास है। बट रिकवरी का प्रोसेस जारी रहेगा। जैसे जैसे कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी ये बाकी एज पर जजेस ऑर्डर इसकी जो बाकी एसेट्स है वो भी लिक्विडेट करके, जैसे लैंड वगैरह को लिक्विडेट करके बाकी लोगों का जो जितना पैसा लिया है वो क्लियर हो पाएगा। ये अभी भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम देखेंगे अगर कोई बैंक एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है, हैंड एंड ग्लव्स है, तो ज़रूर उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा एज पर। इसके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, एक तो चीटिंग का लगा है, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का लगा है और फॉर्जरी का सेक्शन लगा है। ये जो सर्टिफिकेट देता था ये गोल्ड ओरिजिनल है, तो फेक गोल्ड को जो सर्टिफाई करता था, फॉर्जरी का भी सेक्शन लगा है, फॉर्जरी फॉर चीटिंग और ऐसे ऐसे सेक्शन इस पे लगे हैं। ये जो सेक्शंस है इसके ऊपर हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बाकी कोर्ट के ऊपर है किस तरह से उसका आगे प्रोसेस होता है। ये मैटर ऑफ ये कोर्ट के ऊपर मैटर है। अगर कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया तो उसको निहाती रूप से उसको अपना लैंड वगैरह एसेट्स बेच करके सारा क्लियर करना पड़ेगा। तो वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर। जो
उसके 3 एम्प्लॉयज़ थे। ये लोग उसके लिए स्वीपिंग, झाड़ू पोछा, ये नॉर्मल काम करते थे और ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे एम्प्लॉयज़। तो इनके नाम पे उसने अकाउंट खोल रखा था और इनका बस सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट यूज़ करके ये उनके नाम पे इसने गोल्ड लोन उठाया था। और ये जो एम्प्लॉयज़ थे ये जानते भी नहीं थे इनके अकाउंट में इतना सारा पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है। तो सारा कंट्रोल उसी के हाथ में था और पैसा डायरेक्ट वो कभी कैश विड्रॉ करता, कभी वो बैंक ट्रांजैक्शन करता अपने अलग अलग अकाउंट्स में। तो ये हमने फाइनेंशियल ट्रेड भी वेरीफाई किया और बाद में हमने सारे डिटेल कोर्ट इन्वेस्टिगेशन इस कंटिन्यू, कोर्ट को सारे डिटेल्स दिया जाए। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व नहीं थे, उनको हमने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो पी सत्याराम आचार्य के अगेंस्ट बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे, विटनेस है वो। और उनको हमने चार्जशीट नहीं किया है और उनको नॉलेज भी नहीं था कि उनके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है। इनफैक्ट उनके भी सैलरी उसने दिया नहीं था उनके एम्प्लॉयज़ का। हमने जितना उसको इंटरोगेट किया है उसके बाकी सारे बिजनेस वेंचर्स और क्या क्या जो वो बोल रहा था, तो बोल रहा था कुछ डूब गया, कुछ इधर रखा है, कुछ इधर रखा है, ऐसे करके इसने अलग अलग जगह पैसा लगाया और इसका कुछ डेट भी था जो उसने क्लियर किया है, अलग अलग अकाउंट्स में पैसा लगाया। वो एज पर कोर्ट ऑर्डर उसको हम वापस ले सकेंगे। सोना वो तो ज्वेलरी शॉप ओनर था, उसके पास एक्सेस है ही, कहाँ से गोल्ड लाते हैं, कहाँ से, और वो सारा फेक गोल्ड था, मतलब ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी नहीं था वो। और उसको वो सर्टिफाई कर रहा था कि ये ओरिजिनल है। तो जहाँ जहाँ भी ये जाएगा हमने ट्राई किया है कहाँ कहाँ पे जा रहा है, जहाँ जहाँ पे पैसा था वो सारे हमने अकाउंट्स फ्रीज कर दिया। बाकी जो जो अकाउंट्स हैं उसमें ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है तो हम फ्रीज कर दिया। बालीगुड़ारू ईशाद प्रधान को रिपोर्ट, रिपब्लिक ओडिशा, साधारण लोकंक स्वर।